कहते हैं आस्था में वो ताकत होती है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। लेकिन कभी कभी आस्था का कोई ऐसा चमत्कार सामने आता है जो इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही चमत्कारी स्थान की कहानी जहां मशीनें तब तक नहीं चली जब तक देवी माँ की मंजूरी नहीं मिली। ये कहानी है हदहदवा भवानी की। वो हदहदवा भवानी जो आस्था की एक ऐसी कहानी है जिनके सामने अंग्रेजों ने भी माथा टेक दिया था। सोमवार की पावन सुबह थी। हवाओं में कुछ खास घुला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी इस धरती पर चल रही हो। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी माता के दरबार में जिसकी महिमा सुनते ही श्रद्धा से सिर अपने आप झुक जाता है। यह है देवरिया जनपद के प्रतापपुर शुगर मिल के पास स्थित हदहदवा भवानी का मंदिर। कभी यह स्थान घने जंगलों से घिरा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम था। उन्हीं वनों के बीच विराजती थी वन देवी, इस भूमि की रक्षक, इसकी शक्ति, जिन्हें गांव के लोग सादगी से माता कहकर पूजा करते थे, जंगल की रक्षा करते थे और अपने सुख दुख वन देवी के चरणों में समर्पित कर देते थे। बात है सन 1902 की, जब अंग्रेजों ने यहाँ एक नई शुरुआत की योजना बनाई। घने जंगल का एक हिस्सा साफ कर एक भव्य चीनी मिल की स्थापना की गई, जिसे आज हम प्रतापपुर शुगर मिल के नाम से जानते हैं। काम बड़ी तेजी से हुआ, मशीनें लगी, गन्ना किसानों की भीड़ लगने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मिल की मशीनें घूम रही थीं, बड़ी मात्रा में गन्ना लाया जा रहा था, पर स्थिति ये थी कि गन्ना मशीनों में डालने के बाद मशीनों से रस नहीं निकल रहा था, गन्ने से रस नहीं निकल रहा था। सारी कोशिशें नाकाम रही। इंजीनियर से लेकर बड़े अफसर तक हैरान थे। ये सोचने पे मजबूर थे कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी मिल को अपने कब्जे में ले लिया हो, पूरे मिल को थाम लिया हो। इसी समय एक बुजुर्ग कर्मचारी ने अपने अफसर से उसके कान में धीरे से कहा, साहब, यह वन देवी का क्षेत्र है, बिना माता की पूजा किए यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। फिर क्या था, मिल प्रबंधन को यह बात समझ में आ गया कि मशीनों को चलाने से पहले यहाँ की आत्मा को मनाना होगा। फिर क्या था, विधिवत वन देवी की पूजा अर्चना की गई, मंत्र गूंजे, दीप जले, भक्ति की हवा बहने लगी। और जब पहला गन्ना फिर से मशीन में डाला गया, तभी हदहद की गूंज के साथ रस टंकी में गिरने लगा। यह चमत्कार था और इसी चमत्कारी ध्वनि के कारण वन देवी अब हदहदवा भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तब से लेकर आज तक एक परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष पेराई सत्र शुरू होने से पहले और समाप्ति पर भी मिल प्रबंधन माता के दरबार में आकर विधिवत पूजन अर्चन करता है और श्रद्धा के साथ माता के दरबार में अपने सर को झुकाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता के पूजा में तनिक भी लापरवाही हो जाए तो मिल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हदहदवा भवानी सिर्फ मिल की संरक्षिका ही नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आराध्य देवी भी है। देवरिया ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जो भी कोई सच्चे दिल से माता के दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शादी ब्याह से लेकर नए काम की शुरुआत, यहाँ भक्त अपने हर सपने के लिए आशीर्वाद मांगने आते हैं। नवरात्र के दिनों में तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही हो जाता है, एक अलग ही मनोरम दृश्य यहाँ हो जाता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, माता के जयकारों से गूंजता आसमान और हर चेहरे पर बसी उम्मीद की चमक हदहदवा भवानी के मंदिर को एक जीवंत धाम बना देती है। आज भी जब चीनी मिल की पहली पेराई होती है तो एक पल के लिए लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने कान और अपने दिमाग को उस गूंज के तरफ मोड़ देते हैं कि कब वो गूंज, जो हदहद की गूंज है, वो कब सुनाई देगी। और जैसे ही हदहद की गूंज सुनाई देती है, सबके चेहरे खिल उठते हैं जैसे स्वयं माता ने आशीर्वाद दे दिया हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।